पिछले क्लास तक कहाँ तक पढ़े थे एक्सेल में। और यहाँ से हमने क्या किया, ओपन कर लिया। क्या किया बाबू, यहाँ से एक्सेल हमने ओपन कर लिया और एक्सेल में यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है। इंसर्ट में आपको ये सारे चीज सिंबल हमने पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाए थे, सिंबल यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, जो जिस सब्जेक्ट से रहेगा आपको उस सब्जेक्ट तक आपको क्या करनी है, सिंबल से लेना है। और सिंबल से यहाँ से जो भी चाहिए, जैसे हमें ब्रह्म लिखना है तो ये वाला उपयोग करेंगे, जैसे द लिखना है और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसे करके हम इसको उपयोग कर सकते। जैसे मान लीजिए इसमें हुआ तो यहाँ से जहाँ पे आपको ओपन करनी है यहाँ से जाइए इंसर्ट कर दीजिए। तो ये रहा मेरा, इसमें बहुत सारे आते हैं। आप यहाँ से जिस तरह चेंज कीजिएगा उस तरह आपका चेंज होता रहेगा। जो भी लैंग्वेज का जो भी फॉन्ट का आप लेते हैं उस तरह के आपको यहाँ से आता रहेगा सिम्बॉल्स। तो ये आप समझ गए और आप करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। वर्ड आर्ट भी आप लोग को हमने बताए थे। किसी का इसमें नाम लिखे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरोज सरोज हमने लिख दिया। अब इसको सजाना हमको, तो यहाँ से जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से हम यहाँ से सजा लेंगे। देखिए सजाना, देखिए तो ऐसे करके इसको हम सजा सकते हैं जिस तरह चाहिए उस तरह। इसी को हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड आर्ट। यहाँ पे आउटलाइन है तो आउटलाइन इसको चेंज कीजिए शेप का। जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेज लेआउट की हमने बात कर लेते हैं कि पेज लेआउट में है क्या और पेज लेआउट में हमको करनी क्या है। तो सबसे पहले हमने थीम की बात करते हैं और सिलेक्ट, और यहाँ से हमने डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं थीम्स। और यहाँ से थीम्स आप लेना है तो आप थीम्स ले सकते हैं। कोई डाटा अगर तैयार किए हैं आप तो यहाँ से जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया 80 33 44 56 76 73, इस तरह से हमने क्या किया, डाटा यहाँ पे तैयार कर लिया। देखिए सबका अलग अलग है। अब यही चीज वो आपको यहाँ पे रहेगा। देखिए सबका अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। यही होता है ये इफेक्ट, इस पे आप लगाइएगा इफेक्ट, उस तरह से आपको लगेगा इफेक्ट इस पे। उसी तरह कलर है, जिस टाइप से भी इसको कलर, जैसे मान लें यहाँ पे कोई भी हम शेप ले लिया, यहाँ पे स्मार्ट कॉलम ले लिए। देख रहे चेंजिंग हो रहा। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में बाबू। देख रहे हैं ना, आप कलर करनी है तो आप यहाँ से कलर लीजिए, जो कलर है उस पे जाइए और उस पे क्या कीजिए, आप क्लिक कर दीजिए तो आपको वो कलर हो जाएगा। देखिए इसमें ये वाला चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, ये वाला चाहिए तो इस पे क्लिक कीजिए, जो वाला आपको चाहिए जिस पे आप जाइए और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए। क्या कीजिए, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए तो हुआ ना यहाँ से लेफ्ट क्लिक। और यहाँ से फॉन्ट का लिखावट चेंज होगा, जो फॉन्ट आपको करना है वो फॉन्ट कीजिए। देख रहे हैं, तो ऐसे करके हमने पेज लेआउट के अंतर्गत क्या कौन सी ग्रुप है, थीम्स ग्रुप में इफेक्ट बचा। इफेक्ट अगर देनी है इस पे तो आप इफेक्ट दे सकते हैं, जिस तरह से आप इसको रखना चाहें तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं। हल्का सा गाढ़ा करनी है तो गाढ़ा, हल्का करना है तो हल्का। देख रहे हैं
तो जिस तरह से आपको इफेक्ट इसमें डालना है उस तरह से आप इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। देखिए अब चलिए हम थीम्स यहाँ पे सब किसी को बता दिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है इसमें तो ज़रूर मुझे कॉल करे या कमेंट करे, ज़रूर उसे बताए जाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे मार्जिन की बात कर लेते हैं। किसका बात कर लेते हैं बाबू? मार्जिन। मार्जिन होता क्या है? मार्जिन किधर से कितनी छोड़नी है आपको, जैसे हमने टॉप बटन लेफ्ट राइट आपको बताया, वही चीज़ यहाँ पे छोड़ा हुआ कुछ पेजेज है कस्टमाइज, को इसमें से जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ से आया ना, फिर यहाँ से जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप ले सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। लैंडस्केप पे आप पेज को किस तरह आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप इसको रख सकते हैं, जो कि पिछले वीडियोज में आपको बहुत सारे आपको बताए गए थे और इसमें भी आपको बताए जा रहे हैं। और गौर से आप देखिए तब आप सीख पाइएगा या कुछ हासिल कर पाइएगा। तो इसमें थोड़ी सी ये कस्टमाइज मार्जिन है। देखिए टॉप बटन के बारे में, टॉप में अगर छोड़नी है तो टॉप कीजिए और बटन में छोड़ना है तो बटन कीजिए, और आपको राइट में छोड़नी है तो राइट में, और लेफ्ट में छोड़ना है तो लेफ्ट में कीजिए। जिधर से जितना छोड़ना, देखिए यहाँ से छूट रहा है ना, देखिए ये जो है ना ये छूट रहा है यहाँ से। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 12 छोड़नी है तो 12 छूटा। यहाँ पे मार्जिन डू नॉट फिट साइज, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 0.9 छोड़नी है तो 0.9 छोड़िए। देखिए छूट रहा है ना, देखिए इधर से छूटेगा, जिधर से आपको छोड़ना हो देखिए छूट रहा है ना, जिधर से आपको ऐसे छूटेगा, डायरेक्ट उसमें नहीं डालनी है। डायरेक्ट डालनी है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए 12 पॉइंट डालिए 505 देखिए, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे कीजिए। देखिए यहाँ से हो रहा ना, और सब के एक बार आप इसको ओके कर दीजिए, आपका ओके हो जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये पेज ऑलरेडी लिया गया है। पेजेज में आपको चाहिए एक्सेल इज नॉट, चलिए इसको ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। और ये मेरा साइज रहा, कहाँ गया, मार्जिन कस्टमाइज साइज, और इसको हमने ओके यहाँ से कर रहे हैं, हो गया ओके। देखिए कस्टमाइज साइज हमने बढ़ाया था, ये 1.1 होगा ना, 70 का छूट रहा है ना, इसमें नहीं हो रहा था क्योंकि हमने सेफ लिया था। अब जैसे मान लिया 2.95 डालनी है तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट डाल दी और यहाँ से ओके कर दिया, हो रहा ना। तो जैसे आप करना चाहें उस तरह के आपको होंगे, सिस्टम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है। तो यहाँ से हम कस्टमाइज में इसको हटा देते हैं, इसको हम रखते हैं 1 पॉइंट, हो गया 1 पॉइंट। तो जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। ये आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये भी हमने बता दिया। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे साइज दिया हुआ, कौन सा पेपर का आपको साइज लेनी है। जैसे मुझे A4 लेना है तो A4 पेपर ले लीजिए। A4 में हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, जनरली हम लोग A4 में प्रिंट करते हैं। A5 लेना है तो A5 लीजिए। जो भी पेपर आपको लेना है यहाँ से आप पेपर का पेज आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देते हैं हमला प्रिंट एरिया। क्या है बाबू, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में आपको सेट एरिया करनी है तो कीजिए, नहीं तो क्लियर करनी है तो क्लियर कर दीजिए। और आपको यहाँ से सेट करना है प्रिंट एरिया तो आप प्रिंट एरिया को सेट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो ऐसे करके ये हमारे सेट हो गए, कितने से कितने, ये इतना ही तक प्रिंट होंगे। और इसी को देखने के लिए आप यहाँ से भी प्रिंट एरिया सेट आप कर सकते हैं। देखिए इतना ही प्रिंट निकलेंगे, फिर अगले नेक्स्ट पेज पे आपको निकलेंगे। मार्जिन भी यहाँ से शो कीजिएगा तो मार्जिन आपको दिखाने लगेगा। तो ऐसे आप प्रिंट एरिया को भी सेट कर सकते हैं। ब्रेक पेज करनी है तो पेज को ब्रेक कर दीजिए, पेज आपको रिमूव पेज करनी है तो रिमूव पेज कर दीजिए। जो भी करना आप यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक करनी है तो ऑल पेज हो गया। बैकग्राउंड में अगर कुछ लगानी है, मान लो मुझे पिक्चर लगानी है तो यहाँ से हमने पिक्चर लगा दिया बैकग्राउंड में। यहाँ से आप बैकग्राउंड में पिक्चर भी आप लगा, कंट्रोल Z करके अनडू करके हम इसे हटा दें।
प्रिंट टाइटल में आपको जाननी है कैसे कैसे प्रिंट करनी है, जो आपको हमने बताया से पिछले वीडियोज में कि किस तरह आपको करना। हेडर सेटिंग करनी है तो हेडर सेटिंग कीजिए, नॉन है हेडर और फुटर में मार्जिन रखनी है जितना भी बताए थे। पेज जो लेना है वो पेज आप लीजिए। पोर्ट्रेट लैंग्वेज के पे भी बताए। सीट में कितने से कितने आपको प्रिंट एरिया या तो डाउन में ऑफ में जैसे कीजिए वैसे करें। प्रिंट प्रीव्यू में आप जानिए तो प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रिंट टाइटल। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक पढ़ाने के लिए यहाँ से आप 1 पेज करनी है तो 1 पेज कीजिए, 2 पेज करनी है तो 2 पेज कीजिए, 1 और 2 पेज। तो जितने पेज आपको करने हैं उतने पेज कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहें तो 1 पेज 2 पेज आप ले सकते हैं। यहाँ से इसकी क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रखिए, अभी ऑटोमेटिक जैसा था वैसा रख लीजिए। हमने बताया सिर्फ करने के लिए। अभी इसमें आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, बढ़ रहा है ना, देख रहे हैं ये है आपको ए और आई के बीच में, तो यहाँ से बढ़ेगा तो देखिए जी और एच के बीच में आया 110 हुआ। तो जिस तरह आपको होगा उस तरह ये जितने जुगनी स्केल बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये एडजस्टमेंट आपका करता चला जाएगा। कोई दिक्कत, व्यू रखना है तो व्यू रखिए, नहीं तो यहाँ से व्यू खत्म कीजिए तो व्यू खत्म हो जाएगा। व्यू में दिखाता है, दिखा रहा ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट दिखाएगा, नहीं कीजिएगा नहीं दिखाएगा आपको। यहाँ से व्यू कीजिए तो व्यू दिखाएगा, नहीं कीजिएगा नहीं दिखाएगा। देख रहा है हट जा रहा है जो सब दिख रहा है ना, से ग्रिड लाइन सब भाग जाएगा। एडिंग भाग गया। हाई है कि ग्रीडिंग वाइट हो गया। जो सेल जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे सेल नहीं ना दिख रहा है। अब टिक करेंगे, सेल दिख गया, यहाँ से सेल करेंगे हट गया। प्रिंट उसी तरह प्रिंट करेंगे तो दिखेगा, देख रहा सी प्रिंट दिखने लगा, देखिए हटा ये दिया। यहाँ पे करेंगे प्रिंट तो ये भी दिखेगा, नहीं करेंगे नहीं दिखेगा। उसी तरह से हम प्रोसेस है एडर का। अब हम भी यहाँ पे अरेंज ग्रुप के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको पेज लेआउट कंप्लीटेड हो जाएंगे। आप लोग लैब कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी सीख पाए, और ये दिमाग शांत करके सीखिए तभी आप कुछ सीख पाइएगा, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। आप वीडियो चालू कर दीजिएगा, आप कुछ और सोचिएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा बाबू। सीखने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो सीखिए। चलते हैं यहाँ पे हम, ये तो पढ़ाए ही थे पिछले वीडियोज में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कैसे होता है। यहाँ से डिलीट कर दिया ना। अब हम तो इसे चलते हैं, 2 सेफ ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, 2 सेफ ले लेते हैं, एक और सेफ। अब इस दोनों सेफ में हम किसी का पिक्चर ले लेते हैं। जैसे यही पिक्चर है, यहाँ से इंसर्ट कर लिए है ना। फिर इसमें जाएंगे, ये पिक्चर मैंने ले लिया। दोनों पिक्चर हमने क्या किया, ले लिया। अब चलते हैं ये वाले हमने पढ़ते हैं कि सेंटू और बिंटू क्या होते हैं। हाईलाइटेड हो गया ना। ये करेंगे तो ये ऊपर है, और ये करेंगे तो मेरा ये हो, जैसे मान लिया यहाँ पे फ्रॉड और फ्रॉड आया, नीचे वाला ऊपर आया ना, और फिर इसको नीचे ले जाना होगा तो ये वाला हम क्लिक करेंगे नीचे वाले के लिए आया, देख रहे हैं। ये से ऊपर ये वाला पिक्चर इस पिक्चर के ऊपर आ रहा है, ये वाला पिक्चर इसके ऊपर गया। देखिए क्लिक किए तब वो नीचे जाएगा, फिर क्लिक करेंगे ये ऊपर जाएगा। हो रहा है ना,
किसी को कोई दिक्कत? समझो, लेफ्ट क्लिक कर रहा है, ये नहीं समझना है कि राइट हम क्लिक कर रहे हैं। अब चलो पेनो करनी है, तो पेनो 1 में रखना है या 2 में रखना था। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे रेडिएशन 1 2 और 4 दे रहा है, आपको किस में रखना है? ये मेरा 3 रहा, ये मेरा 4 रहा, दोनों का हटा दिया, हाइड कर दिया। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे, सिलेक्ट पेनो यही है, शो ऑल और शो हाइड, सब खत्म हो गया। शो ऑल कीजिए, आ जाएगा। अब चलते यहाँ पे लेफ्ट साइड में करनी है तो लेफ्ट साइड में कीजिए, जिस तरह जिसको करना है उधर आप कर सकते हैं। ग्रिड लाइन रखनी है तो ग्रिड लाइन रखिए। इसी को चलिए रोटेट करनी है, रोटेट हो जाएगा। यहाँ से समझ गए, इसमें जो ये ऑप्शन है इसको हम बता रहे हैं अभी जस्ट, इसको हम रोटेट करेंगे, जिधर से पिक्चर को करना है उधर से आप कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट भी समझ, ग्रुप थोड़ी सी बताया था, ग्रुप करने के लिए सिलेक्शन का कंट्रोल दाब के सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ से ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बन गया। अब अनग्रुप करनी, एक साथ जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा, जा रहा है ना, इधर उधर जा रहा है ना, तो इसी को हम ग्रुप बोलते हैं। वैसे मुझे यहाँ रखें तो ये ग्रुप हो गया। अब इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट, डिलीट हो गया। यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं, पिक्चर मैंने ले लिया, इस पिक्चर को छोटा कर देते हैं। देखिए गौर से, तभी आएगा समझ में। देखिए इसको छोटा कर दो। यही शेप में रहता तो इतना मेहनत नहीं होता, जितना दूर शेप रहता उतना इधर पिक्चर आता, ये दिमाग में होनी चाहिए, तभी आएगा समझ में, अन्यथा नहीं आएगा। चलो मैंने यहाँ तक इस पिक्चर को ले लिया। अब हमको पढ़नी थी क्या, यहाँ पे पेज लेआउट, ये वाली चीज़ें, तो ग्रिड लाइन करना है तो आप ग्रिड लाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से एक सिंबल भी लेकर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पेज लेआउट में। ये होता है लेफ्ट, अगर करनी है इस पिक्चर को तो आप लेफ्ट ले जा सकते हैं, राइट करनी है तो राइट ले जा सकते हैं, जिधर आप पिक्चर को रखना चाहें उधर आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं।
ये हाईलाइटेड करनी होगी। हो गया हाईलाइटेड, दोनों सेलेक्ट कर दिया था। अब इसको किधर रखना है, लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में रखिए। लेफ्ट में गया ये वाला ऊपर वाला, राइट करनी है तो राइट कीजिए, राइट में आया। फिर इसको सेंटर करना है, बीचों बीच दोनों के बीच में आया। फिर यहाँ पे लाइन द बॉटम, टॉप बॉटम मतलब नीचे और टॉप मतलब ऊपर कीजिए। यही इसका, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ भी बता दिया। पेज लेआउट में आपको कहाँ से इसको करना है, सेंटर तो सेंटर कीजिए, और नीचे लाइन द बॉटम करनी है तो बॉटम कीजिए। तो समझ में आ गया ना। तो ऐसे करके इसके अंतर्गत जितने भी थे सारी चीज़ हमने बता दी है। आज की क्लास इतना ही, और आगे फिर आपको पढ़ा जाएंगे फार्मूला टाइप, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, उसे ध्यान से देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।